सर जो पढ़ाए उसको एकदम अच्छे से समझे और अच्छा नंबर लाए और अच्छा पैसा वापस हुआ। कितने बच्चे का पैसा वापस किए हैं सर 10th और 12th में? हमको लगता है 42 बच्चों का फी रिटर्न हुआ है। मतलब कि 1.5-2 लाख रुपए वापस कर दिए। हाँ, 2,20,000 आज रिटर्न। उस बच्चे को रहना फ्री, खाना फ्री, ट्यूशन फ्री। अब पूरा जब तक वो नहीं करेगा हम लोग उसकी मदद करेंगे। 90% से ज़्यादा नंबर लेकर गए, कितना पैसा लगा था पढ़ने में? 9th 10th में 5-5 हज़ार दिए थे तो वही वापस हुआ। दोनों पैसा वापस हो गया। यहाँ पे 40-50 बच्चों का पैसा वापस किया और सभी में वो गुण हो तो सभी को फ्री में पढ़ाई एकदम करेंगे, एकदम करेंगे, एकदम। अगर ऐसा गुण ऑन कैमरा बोल रहे हैं सर। एकदम ऑन कैमरा बोल रहे हैं। बच्चे लोग बहुत खुश हैं, बच्चे लोग को पैसा मिला है, बच्चे लोग को प्रेरित किया है इसलिए खुश है। शिक्षक कितना खुश है? पवन सर कितना खुश है? समाज सेवी शिक्षक होना ये पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लिए हिलसा का नाम रोशन होने की बात है। परंपरा कब से चल रहा है सर हिलसा ये में? लगभग ये 8वां साल है। 8वां साल है तो इतना अंधेरा में काहे रखे हुए थे ये, मतलब कि इतना अच्छा स्कीम? 10th और 12th का 100% फी रिटर्न हो जाता पूरा पैसा वापस? है। जी, पूरा पैसा वापस हो जाता है। कहिएगा सर, मतलब कि क्या मोटिव है, क्या लक्ष्य है, आप लोग क्यों फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों को जो अच्छा अंक लाता है? 10th और 12th में जब पास हुए और अच्छे अंक से पास हुए तो सभी का जो पैसा था वो पूरा का पूरा वापस कर दिया गया। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है हिलसा के एक कोचिंग संस्थान में और उसका नाम है जीनियस फैक्ट्री। और जैसा नाम है वैसा काम भी है यहाँ का। और यहाँ पे देखिए पीछे जो आपको बच्चे दिख रहे हैं, ये सब बच्चे दौड़ प्रतियोगिता में पास होकर के इनको चेक नहीं मिला है। ये लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई करते थे और 10th और 12th में जब पास हुए और अच्छे अंक से पास हुए तो सभी का जो पैसा था वो पूरा का पूरा वापस कर दिया गया। और हमारे समझ से बिहार और इंडिया का इकलौता संस्थान है जहाँ पे अच्छे अंक लाने के बाद बच्चे को पैसे वापस कर दिए जाते हैं। और उनके संस्थापक हैं, उनके कुछ टीचर हैं और एक समाजसेवी हैं आशुतोष सर। हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इस पहल के बारे में क्या जानते हैं और क्या सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 7 वर्षों से ये सिलसिला चला आता रहा, मतलब कि चलते आ रहा है। और आज पहली बार हमको पता चला कि ये सब क्या बोलते हैं कि हिलसा में भी ऐसा संस्था है, तो हम भी यहाँ पे आने के लिए मजबूर हो गए। हम सर से जानते हैं कि आखिरकार क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है कि बच्चों के यहाँ पे पढ़ने के बाद और अच्छा अंक लाने के बाद पैसा वापस कर देते हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर क्या है पूरा सिस्टम, मतलब कि पैसा वापस कर रहे हैं बच्चों को अच्छा अंक लाने के बाद? हाँ, जो इस पर पहले से अनाउंसमेंट रहता है कि जो भी बच्चे अच्छे मेहनत करेंगे, मतलब 10th में या 12th में जो बोर्ड एग्जाम होता है हम लोग का, उसमें अगर 85% मार्क्स लाते हैं तो 10th और 12th का 100% फिर रिटर्न हो जाता है। पूरा पैसा वापस? जी, पूरा पैसा वापस हो जाता है। लेकिन अगर 90% जाते हैं तो फिर दोनों साल 9-10th, अगर 10th में 90% लाएंगे तो 9-10 2 साल का फी वापस होता है। और अगर 12th में 90% लाते हैं तो 11th और 12th 2 साल का फी रिटर्न हो जाता है। अच्छा, ये परंपरा कब से चल रहा है सर हिलसा में? ये लगभग ये 8वां साल है। 8वां साल है तो इतना अंधेरा में काहे रखे हुए थे ये, मतलब कि इतना अच्छा स्कीम? नहीं, अंधेरा में नहीं, हमको लगता है कि बच्चों के लिए जिसके लिए हम काम करते हैं उसके लिए तो काम हो ही रहा था। बस इस बार सब आप लोग की उपस्थिति हुई तो पर सब लोग जान भी जाएंगे, ठीक ना? अच्छा, तो आगे कब तक चलेगा, मतलब कि सिलसिला चलते रहेगा या फिर? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक ये प्रोसेस है, जब तक ये सिस्टम है, तब तक ये चालू रहेगा, रुकेगा नहीं। और यही नहीं, ये तो फी रिटर्न होता है 80% मार्क्स के बेसिस पर। लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छे करते हैं उसमें आपके सामने डॉक्टर के रत्नेश जो 705 नंबर नीट में लाए हैं, ऐसे कोई भी बच्चे जो बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा मेहनत करता है, अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो हम लोगों की पूरी टीम उसके रहने के, खाने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था 100% फ्री कराती है। और उसके लिए आप पूछ भी सकते हैं, मतलब कि जिनके माता पिता के पास पैसा नहीं है वो अब मतलब कि अशिक्षित नहीं है। रहेगा। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, अगर मेहनती बच्चे हैं, अगर उसके अंदर जुनून है कि हमको कुछ करना है तो हमारी पूरी टीम उसके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। जिसके पास प्रतिभा है उसको सम्मान करेंगे। जी जी बिल्कुल, 100%। तो कितने बच्चे का पैसा वापस किए सर 10th और 12th में? हमको लगता है 42 बच्चों का फी रिटर्न हुआ है। मतलब कि 1.5-2 लाख रुपए वापस कर दिए? हाँ, 2,20,000 आज रिटर्न हुआ है। 2,20,000 बच्चों का पैसा था और बच्चों को वापस कर दिया? हाँ, तो उन्हीं लोग का था, जमा ही था, बच्चे कोई हम अपने घर से वापस नहीं किए। हम कहते भी हैं जब एडमिशन होता है कि समझो ये पैसा तुम्हारा रखा हुआ है अकाउंट में, बस तुम मार्क्स लो, अपना पैसा रिटर्न लेके जाओ। मेहनत करो, पैसा ले जाओ वापस। जी 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 100%। आशुतोष सर है सर, ये जो मतलब कि परंपरा है कितना अच्छा है। हमको लगता है कि पूरे बिहार में और देश में इकलौता संस्था है। क्या कहिएगा संस्था के बारे में? मुझे तो खुशी है कि हिलसा की धरती पर धीरज जी जैसे शिक्षाविद आए हैं और इतनी अच्छी पहल धीरज जी और उनकी टीम के द्वारा, जिसकी टीम में मैंने अमित, आनंद जी, सभी लोकप्रिय शिक्षाविद हैं, हमारे आदरणीय पवन जी हैं, चंदन जी हैं, रजनीश जी हैं, जितने भी और लोग बहुत लोग हैं, जितने भी लोग हैं, बहुत धर्मेंद्र जो मतलब कि पूरी टीम इनकी, धीरज जी की पूरी टीम। और निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ हम इसलिए कहना चाहेंगे क्योंकि आमतौर पर शिक्षक प्रोफेशनल ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये समाज सेवी शिक्षक होना ये पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लिए हिलसा का नाम रोशन होने की बात है ये। तो मुझे बहुत खुशी है कि
इस तरह से इतने लोगों का पैसा वापस हुआ है। और एक इनके प्रयास से, जीनियस फैक्ट्री के प्रयास से, एक बच्चा यहीं का लोकल बच्चा रत्नेश, जो कि 720 में 705 अंक ले आया नीट में, और अभी डॉक्टर बनने वाला है। तो ये तो सब बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और इसमें कहने की क्या कहीं ना कहीं रत्नेश से देख करके सीखेगा ये लोग। बिल्कुल। आज रत्नेश को हम लोगों ने सम्मानित किया, हमें भी इन्होंने बुलाया एज ए गेस्ट, हम भी आए, सम्मानित करके बहुत गर्व हो रहा है कि ऐसा रत्नेश अगर 5-10 पैदा हो जाए हिलसा में, हाँ बिल्कुल हिलसा में, तो बहुत बड़ी बात होगी। गरीब बच्चा, इसके माता पिता जो सक्षम नहीं थे, उनको धीरज जी, आनंद जी के साथ साथ इनकी पूरी टीम ने मुफ्त में पढ़ाया लिखाया, रहना खाना पीना सब कुछ, सारा चीज रत्नेश को फ्री में दिया गया, भोजन दिया गया, आवास किया गया, सारा चीज दिया गया, और आज वो नीट में सफल हुआ, वो डॉक्टर बनने वाला है। तो सारे हिलसा वासियों के लिए, नालंदा वासियों के लिए, पटना वासियों के लिए ये बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है, और इसके लिए हम धीरज जी को और उनकी पूरी टीम को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। क्या कहिएगा सर, मतलब कि क्या मोटिव है, क्या लक्ष्य है, आप लोग क्यों फ्री में पढ़ाते हैं बच्चों को जो अच्छा अंक लाता है? देखिए, एक टीचर के नाते हमारा तो हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि हम जितना ज़्यादा अच्छे बच्चों को पढ़ाएं, उनको प्रेरित करें जीवन में अच्छा करने के लिए। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रत्नेश देख सकते हैं ये जितना भी बच्चों को फ्री रिफंड हुआ, यहीं से एक शुरुआत होती है, क्योंकि यहीं से नींव डाला जाता है। आज जो भी देखिए पैसा रिफंड होना या ये पैसा जो वापस किया गया, बहुत इससे न हमारी ज़िंदगी चलने वाली, न बच्चों की ज़िंदगी, लेकिन इससे बच्चों को आगे चल के बहुत प्रेरणा मिलेगी। एक ऑटोमेटिक रिकग्निशन मिला है बच्चों को, थोड़ा फेथ होगा अपने पे कि हम भाई अच्छा किए तभी ये सब मिली है, ठीक है। और जीता जागता एग्जाम्पल है कि बच्चा 9th-10th यहाँ से किया और फिर इसको पटना ले जाया गया ट्राईबैक ब्लू में, जहाँ पे नीट की तैयारी इसको फ्री में करवाई गई। 3 साल रखा गया फ्री में, जिसकी कोई चार्जें नहीं लगी। आगे चल के अगर ऐसे कोई बच्चे सामने आते हैं जो पढ़ने में होनहार हैं और फाइनेंशियली अगर वीक हैं, तो हम लोग डेफिनेटली उसके लिए दिन का दिन रात का रात मेहनत मान लीजिए कि यहाँ पे 40-50 बच्चों का पैसा वापस किया और सभी में वो गुण हो, तो सभी को फ्री में पढ़ाई एकदम करेंगे, एकदम करेंगे, एकदम। अगर ऐसा गुण ऑन कैमरा बोल रहे हैं एकदम ऑन कैमरा बोल रहे हैं। लोगों का 3 फेज हम लोग टेस्ट लेंगे, रिटन टेस्ट लेंगे, और उसमें साइंस की सिर्फ एग्जाम लेंगे हम लोग, और उस एग्जामिनेशन में लगेगा कि हाँ बच्चा ये करने वाला है, योग्य बच्चा है, तो डेफिनेटली करेंगे, सबको एकदम करेंगे। अच्छा रत्नेश, सर जो बता रहे हैं कि आपको फ्री में पढ़ाएं, यहाँ तक लाए हैं, क्या ये बात सत्य है? हाँ सर सही है। सब कुछ एकदम फ्री में वहाँ पे पढ़े? हाँ। अच्छा, आपके जो जूनियर्स हैं इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो पढ़ेगा आगे अच्छा से अपना पढ़ाई करते रहे, और अपना जैसा जिस फील्ड में जाना चाहता है उसके लिए अपना मेहनत करते रहे। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हैं कि मेहनत कीजिए, मेहनत के बगैर कुछ होने वाला नहीं है? नहीं, मेहनत के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों से वार्तालाप करेंगे। इनका नाम है अभय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हिलसा के ही रहने वाले हैं। कितना पैसा वापस हुआ? 5 कौन से क्लास में आप अच्छा अंक लाए थे? 10th पास आउट इसी वर्ष किए हैं जी। और पूरा पैसा वापस हो गया जी? पूरा पैसा वापस हो। कहाँ के घर है सिस्टर आपका? योगीपुर के रहने वाले हैं। चंचल कुमारी 4000 रुपये। कौन से क्लास में पास हुए थे? 12th में। यही सर के पास पढ़े थे? यस सर। सर मतलब जो पढ़ाते हैं वो समझ में आता है या फिर ऐसे ही सब बहुत समझ में? रट्टा मार करके नहीं ना पढ़ते हैं? नहीं। रट्टा मार करके नहीं पढ़ते। क्या नाम है आपका? सोनम कुमारी। सोनम कुमारी। सिस्टर एक बात बताइएगा, 7000 रुपीज़ आपका 7500 7500 रुपये वापस लेकर के जा रहे हैं, कैसे वापस मिला? कैसे? फिजिक्स में 90 मार्क्स आए थे आईएससी में। हाँ। तो सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझने, साथ ही साथ MCQ का एक बुक भी दिलवाए थे, लेने के लिए बोले थे, उसी से हमने प्रिपरेशन किया था। अच्छा, मतलब कि सर जो पढ़ाए उसको एकदम अच्छे से समझे और अच्छा नंबर लाया और अच्छा पैसा वापस हुआ। यस। पैसा को क्या कीजिएगा? पापा को देंगे, पापा मम्मी को देंगे। और क्या? स्वाभाविक सी बात है कि जब पढ़ रहे थे तो पापा मम्मी आपको देते थे, है ना? यस सर। आपका कितना नंबर आया था सिस्टर? 429। 429। आपका भी मतलब कि अच्छा मार्क आया और आपको भी 7500 रुपये वापस मिला है। यस। सर को क्या कहिएगा? सर को कहेंगे कि आगे ऐसे ही बच्चे को पढ़ाते रहें, हौसला देते रहें। हौसला देते रहे। और ये पैसा मिला, पैसा का क्या कीजिएगा? पापा मम्मी को देंगे। सब लोग पापा मम्मी को वापस कीजिएगा। तो चलिए, आपका घर कहाँ है? मेरा घर हिलसा में ही है, मेन रोड बैरूनतल। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? यस सर। अच्छा, आगे क्या बनना है पढ़ लिख करके? एक डॉक्टर बनना है। अच्छा, आप भी नीट का तैयारी कीजिएगा, आपको भी रत्नेश बनना है? यस सर। सब तो चाहेंगे भाई। सब चाहेंगे कि नीट आए, मतलब कि नीट का रिजल्ट हो और एक अच्छा संस्था में जाकर के पढ़ाई करें, ना? यस सर। कहाँ घर है आपका? हिलसा। हिलसा के ही रहने वाले हैं। कौन से क्लास में टॉप किए हैं? 12th में। कितना नंबर आया था? 385। 385। 4000 रुपये आपका वापस हो गया ना? हाँ। कितना पैसा लगा था पढ़ने में? पढ़ने में तो 11th में 3500 लिए थे और 12th में 4000। अच्छा, तो 12th वाला पैसा वापस हो गया? हाँ। पैसा वापस मतलब कि हुआ है, इसकी खुशी कितना है?
इसकी खुशी तो बहुत ज़्यादा है कि बता नहीं सकते हैं। और घर वाले भी जाने तो बहुत अच्छा लगा, और सब फ्रेंड्स लोग को भी अच्छा लगा पता चला तो। पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है, पहले हौसला मिला होगा कि सर हमारे सारा पैसा को वापस कर दिया। हाँ, और कितना लोग ये देख के मतलब मेरे ही थ्रू बहुत पढ़ने के लिए भी हमसे पूछ के यहाँ आए हैं, पढ़ने के लिए बहुत को बोले हैं, तो पढ़ने के लिए आई भी है, बहुत आया भी है बच्चा लोग। अच्छा, बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ने के लिए भाई, इधर कुछ छात्र हैं जो कि मतलब कि इन लोगों से भी वार्तालाप करते हैं। इनको मिला है 10,000। कौन से क्लास में अच्छा नंबर लाए भाई? 10वीं सर। क्या नाम है? आशीष रंजन। आशीष रंजन। कितना मार्क्स आया था? 90% प्लस आया था। कितना वही पूछ रहे हैं? 467। 467, मतलब कि 90% से ज़्यादा नंबर लेकर गए। कितना पैसा लगा था पढ़ने में? 9th 10th में 5-5 हज़ार दिए थे तो वही वापस हुआ। दोनों पैसा वापस हो गया? कभी सोचा था कि पूरा पैसा वापस भी होता है संस्था में? जी सर, शुरू में ही बता दिए थे सर। अच्छा, शुरू में ही बता दिए थे। हिलसा में और कोई ऐसा संस्था है जहाँ पे पैसा वापस होता है? नहीं सर। इकलौता है ना? आपको कितना वापस हुआ? 7500। कौन से क्लास में लाए नंबर? 12th में। कहाँ के रहने वाले हैं? चंदपुरा। पापा मम्मी क्या करते हैं? पढ़ लिख करके क्या बनिएगा? सर मेरे पापा फार्मर हैं और मैं आईआईटी के एग्जाम इस साल दूंगा, आईआईटी की तैयारी करूँ। अच्छा, आईआईटी का तैयारी करेंगे आप भी। अच्छा मेहनत कीजिए, आपको भी रितनस के जैसा पढ़ाया जाएगा। यस सर। मेहनत कीजिए ना। यस सर। सब लोग हैं यहाँ पे बच्चे, और सबको सम्मानित किया गया है। सबको क्या बोलते हैं कि प्रेरित किया जा रहा है। और पवन सर हैं जो कि क्या बोलते हैं कि हिलसा के रहने वाले हैं। सर आज बच्चे लोग बहुत खुश हैं, बच्चे लोग को पैसा मिला है, बच्चे लोग को प्रेरित किया है, इसलिए खुश है। शिक्षक कितना खुश है? पवन सर कितना खुश है? हम लोग भी बहुत खुश हैं सर। सबसे पहले तो आपको और आपकी इस पूरी टीम को, आपके दर्शक को मेरे तरफ से बधाई और धन्यवाद। सर जब हम लोग यहाँ मेन रूप से 12th वाले बच्चे को पढ़ाते थे, लेकिन इसी बीच में हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते थे जो गरीब छात्र थे, उनके पास पैसा नहीं होता था। चूँकि हिलसा में थोड़ा फी हम लोगों का ज़्यादा था, तो हम लोगों ने सोचा कि उन गरीब बच्चों की मदद करनी है। तरह तरह का प्रोग्राम आया हम लोगों के पास। किसी ने कहा कि फ्री कर देना है, तो फ्री को लोग अच्छा नहीं समझते हैं। फ्री में सब कोई आ जाए, सब जिसको मेरिट है वो भी आ जाएगा, अनमेरिट है वो भी आ हाँ, जाएगा। तो फ्री का किया जाए। तो वास्तव में ये कॉन्सेप्ट फ्री एजुकेशन का है, लेकिन ये फ्री एजुकेशन सबको नहीं, जो इसकी काबिलियत रखते हैं, जो इसके हकदार हैं। हाँ, जो इसके वास्तविक हकदार हैं। तो क्योंकि हम लोगों की भी एक सीमा है, क्लासरूम का एक लेवल है। पूरे हिलसे के बच्चों को तो हम लोग नहीं पढ़ा सकते, तो हमको उसको छांटना था, तो कोई आरोप ना लगे, इसलिए सबसे पहले हम हिलसा में क्राइटेरिया फिक्स किए कि पूरे हिलसिया में सबसे ज़्यादा फी हम लोगों के इंस्टीट्यूट का था। सबसे ज़्यादा हाँ, हम लोगों को आलोचना भी झेलनी पड़ी कि इतना फी क्यों लेते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों को चैलेंज दिया था कि अगर आप में दम है तो आप ये पैसे वापस ले सकते हैं हमसे। हम लोगों ने इस तरीके से फ्री एजुकेशन, वास्तव में हमारा उद्देश्य ही था फ्री एजुकेशन। और जब ये बच्चे फी ले जाते हैं तो हम लोगों को हृदय की खुशी से होती है, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा उद्देश्य था, आज उसकी प्राप्ति हुई है। तो लेकिन सबको नहीं, ये उन्हीं बच्चों को जिसमें दम है। और देखिए हम लोगों के टीम ने ये धीरज सर एक ऐसा हीरा, मैंने समझिए हम लोग एक कोयला को इन्होंने हीरे के रूप में परखा था, और इन्होंने पहले ही बता दिया था। हाँ, हम लोगों के टीम से कहा कि देखिए सर, ये ऐसा बच्चा है कि इस पर ऐसा मेहनत किया जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट हो सकता है। हम लोग थोड़ा हेजिटेट भी किए थे क्योंकि खर्चा घबरा रहे थे, पैसा मतलब जुआ खेल रहे थे। हाँ, मैंने खर्चा भी बहुत था। इसी बीच में आनंद सर से हम लोगों की मुलाकात हुई, धीरज सर के साथ ये हैं। आनंद सर से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, और धीरज सर के प्रयास से, आनंद सर के सहयोग से ये हम लोग पहला प्रयास किए। और रत्नेश और इस बच्चे को भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने हम लोगों का सीना 56 इंच का कर दिया है, और जिसके कारण हम लोगों का उत्साह ऐसा बढ़ गया है कि आज हम लोगों ने मंच से ये घोषणा की है कि अगर कोई भी बच्चा, अब पूरे इंडिया का तो नहीं कर सकते, हिलसा का कोई भी बच्चा पैसा के लिए नीट नहीं करेगा, आईआईटी नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। खाली हम लोगों को सेटिस्फाइड कर देना है कि हाँ हम कर सकते हैं। हम लोग कुछ टेस्ट लेंगे, हमारा कुछ पैरामीटर है, और उस पैरामीटर से अगर वो गुजर जाते हैं तो उस बच्चे को रहना फ्री, खाना फ्री, ट्यूशन फ्री, अब पूरा जब तक वो नहीं करेगा हम लोग उसकी मदद करेंगे। और हमारी ऐसी इच्छा है कि एक हिलसा, हम लोग रूरल एरिया से आते हैं, बहुत ग्रामीण नीट को, आईआईटी को तोप समझा जाता है। बच्चों के मन में, लोगों के बीच ये भावना बढ़ दी गई है कि हिंदी माध्यम का बच्चा नहीं कर सकता, इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम लोगों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि बच्चा जो यहाँ का है उसमें भी काबिलियत है, बस परखने की ज़रूरत है, तराशने की ज़रूरत है। और हम लोग वही ये प्रोग्राम चालू किए हैं। पैसा तो लोग कमाते ही हैं और इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा हम लोगों की टीम कर जाना चाहती है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारी टीम को
लोग याद रखें कि ये लोग निस्वार्थ भाव से ये काम किए थे। शुरू में जब हम लोगों ने सबसे ज़्यादा फ़ी रखा था, इतनी आलोचना झेलनी पड़ी कि हम लोग इसलिए रखे थे कि वही बच्चा आना चाहिए जो उसको लगता हो कि वापस है। और हम लोगों ने पहला साल ही 5th पोजीशन दिया था पूरे बिहार में। हाँ, और वैसे ही हम लोग के यहाँ से 3rd टॉपर इंटर में भी आ चुका है। तो हम लोगों का लगातार प्रयास है और आज भी पूरे हिलसा में लोग ऐसा आलोचना करते हैं कि उनका फ़ी ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा का क्राइटेरिया यही है। आइए वापस भी कि हम लोग ज़्यादा ही करते हैं आज, इसलिए कि सब बच्चों को तो नहीं पढ़ा सकते, एक लिमिटेशन है। तो हम लोग चाहते हैं अच्छे बच्चे हमारे पास है और हम लोगों ने आज श्योर ही किया है कि जो भी बच्चे अगर हम लोगों को संतुष्ट कर देंगे, एकदम फ्री एजुकेशन, लेकिन हम लोगों के टेस्ट से पैरामीटर से गुजरना होगा। सरकार बनाने के लिए भी 275 सीट चाहिए होता है, उसी प्रकार आपको भी फ्री में पढ़ना है तो आपको 3 टेस्ट देना होगा और 3 टेस्ट आप पास आउट कर जाते हैं तो आपको आईआईटी और नीट का जो पढ़ाई है वो टोटली फ्री, रहना खाना सर मतलब कि जितना भी चीज़ होता है वो सब कुछ फ्री होता है। बाकी जो संस्था है क्या बोलते हैं कि जीनियस फैक्ट्री, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और यहाँ के ऐसे महान गुरुओं के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।